हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हो, आपके बहुत जल्द आपके एग्जाम होने वाले हैं। खासतौर से जो एनटीपीसी वाले मेरे भाई बहन हैं, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ कि अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। कभी भी आपका जो रेलवे द्वारा आपका नोटिफिकेशन आ सकता है कि आपका इतने से इतने तारीख तक आपका एग्जाम होना है। उसकी बात नहीं करेंगे, एग्जाम डेट आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी आपको कोई भी कंफर्म डेट नहीं है। अब बात करते हैं भैया, एग्जाम डेट के आपके बहुत नज़दीक है। अब आपको मैंने बोला था कि अब आपको मॉक टेस्ट पर शिफ्ट हो जाना। जो भी मेरे एनटीपीसी वाले मेरे भाई बहन हैं, अब आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं। डेली मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम एक हफ्ते में आपको 5 से 6 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। अब बात करते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट लगा भी रही हैं, मेरे पास अपना स्कोर कार्ड साझा भी कर रहे हैं। टेलीग्राम पर जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप मॉक टेस्ट लगा के अपना स्कोर कार्ड भी साझा कर रहे हैं। अब आपका एक डाउट निकल के सामने आ रहा है कि भैया मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। मॉक टेस्ट तो लगा रहे हैं, स्कोर बहुत कम आ रहा है। स्कोर कम आने की वजह से डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। कभी 40 नंबर आता है, कभी 50 नंबर आता है, कोई इजी मॉक टेस्ट आ जाता है उसमें आप ये 70-75 भी आपका स्कोर आ जाता है। तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कैसे बढ़ाएं, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है, इसका क्या रीजन है, इसके साथ साथ मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो गारंटी के साथ आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा। और मॉक टेस्ट में जो आपका स्कोर इंप्रूव होता है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है, अचानक से आपके इंप्रूव नहीं होता है। लेकिन आपके पास इतना समय है कि अगर आप आज से ही जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उन टिप्स को फॉलो करते हैं और मॉक टेस्ट में लगाते हैं, तो जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपका स्कोर बहुत शानदार आने लगेगा। और मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आप मोटिवेट होंगे, आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और आप स्कोर जो आपका फाइनल स्कोर आपका होगा एग्जाम में और वो भी आपका शानदार होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रख रही हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी समस्या तो आपके सामने आती है, ये मॉक टेस्ट लगाने तो हैं लेकिन कहाँ से लगाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके समय पर बने हुए हैं, भैया यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं, कौन से प्लेटफॉर्म पर जाएँ। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, या किसी भी टॉपर से आप पूछे भैया आप टॉपर्स बने हैं, आपने जॉब पाई है, आपने मॉक टेस्ट कहां से लगाई थी, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म का नाम सुनने में आएगा, वो है आपका टेस्ट बुक का। और टेस्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला मॉक टेस्ट के लिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए। यहां पर आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, टॉपिक वाइज भी मिलते हैं, पीवाईक्यू भी मिलते हैं। और अभी यहाँ पर इनकी सेल भी चल रही है जिसमें आपको काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पर आपको 1 ईयर का पास प्रो मिल जाएगा, 2 ईयर का भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम प्राइस में अभी आपका मिल रहा है, ऑफर चल रहा है। तो ऑफर का लाभ उठाइए क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है मेरे भाई। अब आपको जो ढील नहीं डालनी, भैया मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे एग्जाम में लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, अभी पास प्रो पे ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डेट है, आज के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। ऑफर का लाभ उठाइए और बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो जो भी इनका आप देख सकते हैं प्राइस, इसमें मेरा आप कूपन कोड यूज करिएगा शक्ति नाम से, तो आपको 12% का ऑफर और मिलेगा अपनी तरफ से। तो जाइए और परचेस करिए, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी मैंने। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो सबसे मेन चीज होती है, पहले हम लोग बात करते हैं मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, काफी लोग इसको बहुत इग्नोर कर देते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं, भैया मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। तो मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप एक बिल्कुल डायरेक्शन की तरह लगाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होते हैं, आप सभी जानते हैं 100 क्वेश्चन आपके सीवीटी में पूछे जाने हैं, 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो आपके सामने एक डायरेक्शन है, तो ये इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और आपको पता है कि ये कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहां से आ रहा है। तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आप भेड़ चाल से अलग हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट में क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको एक दिशा निर्देश आपको मॉक टेस्ट से मिलता है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर आप मॉक ही नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में किस प्रकार से किया जाए। आपको तो लगेगा बहुत इजी हो जाएगा, हम तो कर लेंगे एग्जाम में, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको टाइम ही कम पड़ जाएगा मेरे भाई। क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, और टाइम टेकिंग आपका यही जो 60 क्वेश्चन होने वाले हैं इनमें अच्छा खासा टाइम आपका लग जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका इसीलिए होगा, जब अगर मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ वो है आपका सिलेबस कवर करने में आपका जरूरी होता है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपसे काफ़ी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, काफ़ी क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहा है वो कौन से टॉपिक से है, और शायद
शायद वो टॉपिक आपने कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर टॉपिक आपने कंप्लीट किया होता तो आपको बन जाता। अगर टॉपिक कंप्लीट किया है फिर भी नहीं बन रहा है, उस टॉपिक की आप रिवीजन करेंगे, और टॉपिक कंप्लीट ही नहीं किया है तो वो आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको सिलेबस भी आप कंप्लीट आपका होगा, आपको पता चलेगा कि आपका कितने पानी में है, कितना सिलेबस आपका हो चुका है, कितना सिलेबस आपका बाकी है, सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट लगाने से पता चलेगी। इसलिए मॉक टेस्ट आपका बहुत जरूरी है। आप किसी से भी पूछते भैया आपको बताएगा कि मॉक आपको लगाने हैं और मैक्सिमम लगाने हैं। अब बात करते हैं भैया कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, नंबर कैसे बढ़ाएं। कभी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपका 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 100 क्वेश्चन में कभी आपका भैया 30 नंबर आ पाते हैं, कभी 40 नंबर आ जाते हैं, कभी कभी 70 नंबर तक आ जाते हैं। अगर आपके इस प्रकार के नंबर आ रहे हैं तो यकीन मानिए आपका जो सिलेबस है, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आपके जो मार्क्स होते वो लगभग आपके समान होते, एक लाइन में होते। कभी आपके 61 आ गए, कभी 62 आ गए, कभी 64 आ गए, ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा वेरिएशन आपको क्यों मिलता है? क्योंकि अगर अच्छे खासे लेवल का एग्जाम आ गया, अच्छे खासे लेवल का आपका क्वेश्चन आ गया तो आपके 30-40 पर आप निपट जाते हैं, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो ईजी आ गया तो आप 70-75 तक भी आप अटेम्प्ट कर देते हैं, इतना आप इसको लेके आ जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है कि आपका 70 नंबर आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें आपकी गलतियां ही हैं। अगर सभी एग्जाम्स में, सभी मॉक टेस्ट में आपका 65-70 स्कोर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो ईजी है उसमें 70 आ गया, जो थोड़ा टफ हो गया उसमें आपका 30-40 आया, तो आपकी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की कमी है। समझे? तो कॉन्सेप्ट को आपको मजबूत करना है। इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट। अगर आप लगाते हैं, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगाया और आपका 50 नंबर ही आया, 50 नंबर आया आपका 100 में से, अगर 50 नंबर पहले मॉक टेस्ट में आपका 50 नंबर आता है तो भाई परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपका 50 नंबर आ भी रहा है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके 30-32 नंबर भी मॉक टेस्ट में आ रहे होंगे पहले मॉक टेस्ट लगाने के बाद। अगर आपका 50 नंबर आ रहा है, 40 नंबर भी आ रहा है, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, डिमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये आपका एग्जाम नहीं है, फाइनल एग्जाम में आपका टाइम है। आप स्कोर को इम्प्रूव करेंगे, लेकिन किस प्रकार से करेंगे? जब आप देखेंगे आपके 50 नंबर आए, आपके 40 नंबर आए, तो जो भी 100 क्वेश्चन हैं, इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके 90 मिनट का समय आपका लगा हुआ है। आप पूरे जब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा, जब आप मॉक लगाते हैं टेक्स्ट बुक पर तो आपको पता चलता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, आपका वीक पॉइंट कौन सा है, आपका एवरेज पॉइंट कौन सा है। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, और हर एक एग्जाम जब आप बार बार मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आपके हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो आपके वीक पॉइंट है वो आपके वीक रहते हैं। तो उन जो वीक पॉइंट है उनको देखिए, जो वीक पॉइंट है उनको देखिए, कहां से आपकी गलतियां हो रही हैं उनको नोट करिए, उनको नोट करिए भाई, उनको नोट आपको करना पड़ेगा जब भी आप मॉक लगाते हैं। यकीन मानिए जिस दिन आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं या जो भी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं जो आपसे गलत होते हैं, अगर जिस दिन आप उन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करने लगेंगे और उनको सॉल्व करने लगेंगे बाद में भी, भाई यकीन मानिए वो आपका सच्चा मॉक टेस्ट होगा, तब से आपका स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। आप मॉक लगा लेते हैं, 40 आपने 90 मिनट का समय दिया, आपका स्कोर आपने मॉक लगा लिया, और मॉक लगाने के बाद आपने देखा कि ये 50 नंबर आपका स्कोर बन रहा है, आपने मॉक को बंद कर दिया और सोचेंगे अब अगले संडे को लगाएंगे। अगले संडे को स्कोर आपने मॉक लगाया और अगले संडे को भी आपका स्कोर 40 नंबर ही आया, तो आप और डिमोटिवेट होंगे और आप स्कोर आप बंद कर देंगे भैया कि अब हमें इसका एनालिसिस तो आप करते ही नहीं है। उसके बाद सोचेंगे अगले संडे को मौका लगाएंगे। अगले संडे को आपने मौका लगाया और मान लीजिए आपका 80 स्कोर आ गया 100 में से, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके 80 नंबर आए। भाई आज तो देखूंगा कि मेरे जो क्वेश्चन सही किए हैं वो किस प्रकार सही किए हैं। तो वो बहुत बड़ी महारत नहीं है मेरे भाई, आपको सही क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सही क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, लेकिन जो गलतियां हो रही हैं, जब आपके 40 नंबर आ रहे थे, जब आपके 40 नंबर आ रहे थे, तो जो 60 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से हैं, कौन से सब्जेक्ट से हैं, कौन से टाइप से हैं, ये देखिए। जिस दिन आप लोग ये देखने लगेंगे, यकीन मानिए, और देखने के बाद उसको नोट करिए, एक नोट बनाइए बाकायदा, उसमें लिखिए मॉक टेस्ट 1, उसके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जो गलतियां हो रही हैं उसका एनालिसिस करिए। अगर मॉक टेस्ट को लगाने में आपके 90 मिनट का समय लग रहा है तो यकीन मानिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय आपको मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में आपको देना है। और जिस दिन एनालिसिस करने लगेंगे, जो गलतियां आपकी हो रही हैं उन गलतियों को जाके रिविजन करिए। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है तो उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करिए, तो आपका
स्कोर इंप्रूव होगा। अगर आपका स्कोर इंप्रूव कम आ रहा है तो या तो आपका सिलेबस में कमी है, अगर सिलेबस की कमी है तो सिलेबस को जो भी टॉपिक आपके बचे हुए उनको कंप्लीट करिए, और फिर सिलेबस कंप्लीट है फिर भी आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो यकीन मानिए आपकी रिवीजन में कमी है। तो मॉक लगाइए और जो भी गलतियां हो रही हैं उनको देखिए। वो गलतियां आपको, मैं नहीं बताऊंगा कि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, या कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां आपको पता चलेंगी जब आप मॉक का एनालिसिस करेंगे। अगर सोचिए मैथ के 30 क्वेश्चन आपके आते हैं और आप 20 क्वेश्चन हर बार सही कर जाते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके बार बार गलत होते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के हैं भाई, एक किसको पता होगा, आपको पता होगा, ना कि किसी दूसरे इंसान को। तो अगर वो 10 क्वेश्चन आपको पता है कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, वो गलतियां आपसे बार बार हो रही हैं, तो उस टॉपिक को एक बार अच्छे से निपटा दीजिए, एक बार अच्छे से निपटा दीजिए मेरे भाई, और दोबारा से वो गलतियां आपकी नहीं होगी। फिर भी गलतियां होती हैं तो दोबारा मॉक लगाइए, दोबारा रिवीजन करिए, फिर मॉक लगाइए। भाई कब तक गलतियां हो गई, अभी आपके पास समय है। मॉक टेस्ट की संख्या मायने नहीं रखती है कि ये हमने 100 मॉक टेस्ट लगा लिए, हमने 30 मॉक लगा लिए। मॉक चाहे आप एक दिन में एक लगाइए, लेकिन उसका 2 से 3 घंटे तक एनालिसिस करिए कि क्या गलतियां हो रही हैं, समझे मेरे भाई। और ये मत सोचिए कि भैया हम एक दिन में दो 3 मॉक लगाएंगे, अभी उतना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन में 2 3 मॉक लगाने की बात नहीं है। अगर आपके स्कोर बराबर सही आ रहा है, आपका स्कोर बहुत सही आ रहा है, आपसे गलतियां नहीं हो रही हैं, तब आप एक दिन में 2 3 मॉक लगाइए। लेकिन अभी वो समय है कि आप अगर एक दिन में एक मॉक भी लगाते हैं, उसके बाद 2 से 3 घंटे उसका एनालिसिस भी करते हैं, वो आपको करना है। जो गलतियां हो रही हैं उनको दूर करिए और स्कोर आपका इंप्रूव होगा। आपका स्कोर इसी प्रकार से इंप्रूव होता है। इसके लिए कोई शक्ति नहीं आती है, कोई दवाई नहीं आती है कि ये दवाई खा ली और आपका स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। आपका स्कोर इंप्रूव धीमे धीमे होगा। आज आपका 40 नंबर आ रहा है, 40 नंबर अगर आपका आज आ रहा है तो अगला मॉक जब आप लगाएंगे तो उसमें आपका हो सकता है आपका 40 से 42 नंबर आए, हो सकता अगला लगाएंगे तो आपका 45 नंबर आएगा। एक दिन में आपका 40 से 80 पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। धीमे धीमे आप 42 से 45 होगा, 48 होगा, 50 होगा, 52 होगा, 54 होगा, 56 होगा, 58 होगा, 60 होगा। इस प्रकार से आपका स्कोर इंप्रूव होगा मेरे भाई। और जो गलतियां आपकी हो रही हैं, जब आपका सिलेबस धीमे धीमे कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका मॉक में स्कोर कम आ रहा है तो यकीन मानिए थोड़ा सिलेबस में आपकी कमी है, वो सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। तो यही आपके पॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी रामबाण औषधि नहीं है कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर और बढ़ेगा। मॉक टेस्ट में आपका इसी प्रकार से स्कोर बढ़ेगा, धीमे धीमे बढ़ेगा। परेशान नहीं होना है, स्कोर कम होता है डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, धीमे धीमे आपका स्कोर बढ़ेगा। कोई भी ऐसा मारती नहीं है कि भैया एक दिन में आपका स्कोर 100 में से 80 कर रहा है, 100 में से 75 कर रहा है। जो भी 75 80 स्कोर अभी ला रहे हैं, यकीन मानिए उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, और यकीन मानिए उन्होंने अपने मॉक टेस्ट में स्कोर, अपने मॉक टेस्ट में समय दिया है, अपने सिलेबस को पूरा करने में समय दिया है। और अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो यकीन मानिए आपने अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। अपने छाती पर, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए मेरे भाई कि अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, पूरी रिवीजन आपकी कंप्लीट है, फिर भी अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो इसके पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं कि आपका सिलेबस में कमी है, आपकी रिवीजन में कमी है। उन रिवीजन सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए, साथ साथ में मॉक लगाते जाइए, जो गलतियां हो रही हैं उनको देखिए और आपका शानदार स्कोर आएगा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको बराबर करना, एक नोट बना लीजिए, उस नोट में सभी चीज़ों को आप लिखिए बराबर से। जो क्वेश्चन आपकी गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है। यही आपके तरीके हैं। बकाया हर एक मॉक का आपको एनालिसिस करना है कि इस मॉक में आपको कितना स्कोर आया, इतना स्कोर आया, अगले में आपको ये थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे, जो गलतियां हो रही हैं उनको दूर करेंगे। और टारगेट मत बनाइए, टारगेट इस प्रकार का मत बनाइए कि आज तो मौका लगा रहा हूं, आज तो 100 में से 90 ही मार दूंगा, 90 सही कर दूंगा। अगर आप इस प्रकार की मेंटालिटी रखते हैं तो 90 स्कोर नहीं आता है, 90 स्कोर कभी नहीं आता है। पहली बार में, दूसरी बार में 90 स्कोर कैसे आ जाएगा? जब आप महीनों तक, सालों तक मेहनत करेंगे तब आपको उतना स्कोर आएगा। तो अगर आपका 40-50 नंबर आ रहा है तो धीरे धीरे इंप्रूव करिए, मेहनत करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरी